इससे ज्यादा क्या प्रमाण है? 1,20,000 आए हैं और आप क्वालिफाई किया 1,10,000 को, तो 10,000 को फिर जो नौकरी दे रहे हैं 1,20,000 को, तो वो 10,000 कहाँ से लाए? जिस दिन पटना में इन लोगों की बैठक हुई थी, इनको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया इसलिए कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का एक नहीं एक दर्जन उम्मीदवार हैं। सब कोई चाहते हैं कि हम बने। कांग्रेस के लोग कहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती है कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे। जब 3,70,000 जब हम लोग एनडीए के लोग बहाल किए थे तो कोई ढोल नहीं बजाया था, और 1,10,000 कथित रूप में 1,20,000 पेपर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया। और उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने किया, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किया। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का भी जहाँ तक कहना है, अन्य दल के भी लोग कहना है, सब का एक ही इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको घोषित करे। बाहरी को नहीं, बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी प्राय वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाइड नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। ये प्रमाण है। इससे ज्यादा क्या प्रमाण है? 1,20,000 आए हैं और आप क्वालिफाई किया 1,10,000 को, तो 10,000 को फिर जो नौकरी दे रहे हैं 1,20,000 को, तो वो 10,000 कहाँ से लाए? किस कोख से पैदा हुआ? ये प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं है तो आपका दिमाग कहाँ चला गया है तो सोच लीजिए, उसका ऑपरेशन करा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। देखिए, ये बात तो आज आप कह रहे हैं। जिस दिन पटना में इन लोगों की बैठक हुई थी, इनको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया इसलिए कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का एक नहीं एक दर्जन उम्मीदवार हैं। सब कोई चाहते हैं कि हम बने। कांग्रेस के लोग कहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती है कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे। वो बात आज सत्य साबित हुई कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा गए हैं। और छितरा जाने के कारण ही कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, राजद के लोग कुछ बोल रहे हैं। आज गांधी मैदान में देखिए, सब होल्ड ले रहे हैं। हमने वैसा किया, पहले ही तो कहा। जब 3,70,000 जब हम लोग एनडीए के लोग बहाल किए थे तो कोई ढोल नहीं बजाया था। और 1,10,000 कथित रूप में 1,20,000 पेपर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया। और उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने किया, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किया। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का भी जहाँ तक कहना है, अन्य दल के भी लोग कहना है, सब का एक ही इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको घोषित करे। तो उन लोग छितरा गए हैं। अगला चुनाव में एक तो वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा में, अभी हमारे सांसद में नरेंद्र मोदी जी सशक्त उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान में, वैदेशिक नीति में, आर्थिक नीति में संसार के सभी लोगों को G20 के बैठक में बुला के सम्मानित किया, जो आज संसार के कोई नेताओं के पास वो ताकत नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो वैसी परिस्थिति में भारत की जनता मन बना लिया है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। इन लोग शायद डबल डिजिट लावेंगे कि नहीं, 400 सीट निश्चित
एनडीए को आ रहा है और बिहार में तो 400 सीट एनडीए को आएगा। इसलिए ये लोग आपस में टकराएंगे और लोग बोलेंगे, देखिएगा आप लोग इतने खाली कांग्रेस से नहीं बोल रहे हैं, कल से देखिएगा बोलना शुरू करेगा राजद भी, फिर हमारे जदयू के लोग बोलिए रहे हैं, ममता दीदी भी उधर से ट्वीट करेगी। तो ये सब तो अलग अलग है, करेंगे कि भगाएंगे। बस, बहुत धन्यवाद। लोगों को, बिहारी को नहीं, बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी प्राय वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। 2 दर्जन से ज्यादा हमारे पास अब अभ्यर्थी आए हैं इस अदालत में, लेकिन समस्या यही 5-6 बिंदुओं पर है जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम मांग करना चाहते हैं कि ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाइड नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। वैसे महिलाओं को जिनका सीट खाली है, महिलाओं के सीट के अगेंस्ट में उनको बहाल करना चाहिए। लेकिन क्वालिफाई किए थे 1,10,000, तो फिर 1,10,000 क्यों नौकरी लोगों को दी जा रही है, ये बताने का काम करेंगे। और टोटल हम लोगों को बताया गया है कि मुख्यमंत्री में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1,10,000 को अयोग्य किया गया था, जो बताए हैं आपको। तो पुनः 10,000 अभ्यर्थी को कहां से जोड़ करके 1,20,336 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये सब घोर अनियमितता है। तो इन सब अनियमितताओं को रेक्टिफाई करने के बाद ही, या फिर इन लोगों को पुनः, जिनको आप डिस्क्वालीफाई किए हैं या बहाल नहीं किए हैं, वैकेंसी हैं, तो नया सूची जारी करें ताकि सब लोगों का समायोजन हो सके। और तभी अच्छा होता कि वो नियुक्ति पत्र बांटते। ये हम आज के दरमियान में जन अदालत में लोगों ने हमसे कहा, उनका नाम हम नहीं बताएंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो हमारे लोगों को धमकाया गया है सरकार के तरफ से और ये कमीशन के तरफ से, ये अनडेमोक्रेटिक काम किया गया है। डिक्टेटरशिप सर्विस कमीशन का असली चेहरा उजागर हो और हमारे लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।